जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध त्योहार कर्मा धर्मा 2024 में कब है और कर्मा पद्म एकादशी व्रत कथा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कर्मा झारखंड राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जो भाद्रपद मास के एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कर्मा पर्व प्रकृति की पूजा है। साथी बहनें अपने भाइयों की सलामती की और तरक्की के लिए कर्मा पर्व मनाती है। आइए जानते हैं 2024 में कर्मा धर्मा का व्रत कब रखा जाएगा। कर्मा धर्मा का व्रत 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। कर्मा व्रत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कर्मा व्रत कथा, जिसे पद्म एकादशी व्रत कथा और झूड़ी व्रत कथा भी कहा जाता है। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम का एक राजा था। उनके दो पुत्र थे। उनका नाम था कर्मा और धर्मा। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्मा की पत्नी सुंदर स्वभाव वाली थी तथा पतिव्रत धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी का व्रत करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतुफल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात का कर्मी के साथ पालन करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते थे और मृत्यु लोक में सुख का भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माड़ खराब जगह पर फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। अंततः राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने इनके मित्र का धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र के वृक्ष का फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो। गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति भाव के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सभी पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी। ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म में विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र से निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या का दान नहीं करता था। इस कारण वह वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तुमने देखा है, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त की। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।